डिब्रोगली वेवलेंथ। आप जानते हैं डिब्रोगली के बारे में? डिब्रोगली जिसने फिजिक्स में ड्यूअल नेचर का, डिब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट दिया है साहब, वो 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ा था। सर क्या उसका फिजिक्स कमजोर था? सर समझ नहीं आता था कि उसको MR स्टार नहीं मिला था इसलिए नहीं पढ़ा था? नहीं बेटा, ये आर्ट्स का स्टूडेंट था, आर्ट्स का स्टूडेंट था। इसके पेपर थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। 12th वाले बच्चे होते हैं ना जो आर्ट्स नहीं लेते, सॉरी साइंस नहीं लेते हैं, कॉमर्स नहीं लेते हैं, मैथ नहीं लेते हैं, फिजिक्स नहीं लेते हैं, तो बाकी हिंदी संस्कृत लेते हैं, वही वाला बच्चा था ये। ठीक है, इसको साइंस वाइंस से कोई इंटरेस्ट नहीं था और 12th पास करने के बाद इसने LLB में एडमिशन लिया था, समझते हो, लॉ, जिसमें इसका पेपर था लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लॉ का पेपर कर रहा था और वे वकील नहीं बनते LLB करके। हाँ, तो डिब्रोगली वकील बनने वाला था 1914 के आसपास, ये कॉलेज में था। अब उसी इंस्टेंट पे कुछ ऐसा हुआ, वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से उसका स्कूल कॉलेज बंद हो गया। तो तुम भी तो यही चाहते होगे सर एक बार और करवा दो। एक तो कोरोना की वजह से 1 साल तक हम घर में रहे, बढ़िया मजे आए, एक बार वर्ल्ड वार करवा दो। तो वर्ल्ड वार में ना 4-5 साल के लिए सब कुछ बंद हो जाता है। एक बार वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, कुछ हिस्ट्री मेरा कमजोर है थोड़ा सा, 1914 to 1918 तक। तो सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल कॉलेज सब बंद, अपने अपने घर में लोग बंद हो गए थे। तो डिब्रोगली के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसको कॉलेज छोड़ के घर आना था। अब इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, ये कहानी आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो मॉडर्न फिजिक्स में मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था असल में डिब्रोगली के साथ। डिब्रोगली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, और इतना इंटरेस्ट आया साहब कि फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। इसको मैथ नहीं आता था, तो पहले मैथ सीखा, फिजिक्स को विजुअलाइज किया, सोचना सीख गया, और इसने फिजिक्स में ड्यूअल बिहेवियर का एक कंसेप्ट दिया, जिसने इसमें मैटर वेवलेंथ डिफाइन किया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p 1923 में। और 1927-28 में इसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। एक ऐसा इंसान जो 12 में फिजिक्स नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी उसका फिजिक्स नहीं था, उसको नहीं पता था साइंस क्या होता है, लेकिन एक बार वो अपने औकात पे आ गया, उसके दिमाग में फिजिक्स का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसको साहब नोबेल प्राइज मिल गया। सर गजब बात है। तो मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से पहले तुमने कितना पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें फिजिक्स कितना आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिमागी रूप से कितने पैदल हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज अगर तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है तो तुम नीट क्वालिफाई कर सकते हो। अरे भाई, जब एक इंसान जिसको फिजिक्स का पी नहीं आता था, एक इंसान जिसको फिजिक्स का पी नहीं आता था, इंटरेस्ट की वजह से उसे नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करके नीट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते? नीट नोबेल प्राइज से बड़ी चीज है क्या? नहीं है, बस फर्क पड़ता है सोच का और इंटेंशन का, वैरायटी का फर्क पड़ता है। अब इसने जीवन में सोच लिया कि साहब ये ना एक गजब सी चीज है, इसके गुत्थी में सुलझाऊंगा, और सोचता सोचता 2 साल में सोचता रहा 1990 से लेकर के 1923 तक 2-3 साल तक सोचता रहा, और सोच के उसने एक ऐसा लॉ दिया जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज मिला। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे फिजिक्स का पी नहीं आता था, फिजिक्स पढ़ी नहीं थी उसने, और थोड़ा सोच के समझ के विजुअलाइज करके, मेहनत ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा संघर्ष किया और उसे नोबेल प्राइज मिला। तो साहब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में इसलिए अभी स्ट्राइक करा कि भाई साहब ये अगर सोच के नोबेल प्राइज ले सकता है, तो तुम थोड़ा विजुअलाइज करके, सोच के, संघर्ष करके नीट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और सुनो ध्यान से, तुमने एक स्टेटमेंट सुना होगा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आइंस्टाइन साहब ने कहा था, इन्हीं के लिए कहा था, इन्हीं के लिए कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, इन्हीं के लिए कहा था।